आप सबको मालूम होगा एक जमाना था जब सनातन धर्म में सब लोग मिलजुल के, सब जितने भी हम लोग थे मिलजुल के यहाँ तक कि चिड़ियों को, कौओं को, कुत्ते को, गाय को, सबको खाना डालते थे। जब से ये हाई राइज बिल्डिंग्स बनी, पहले तो ये धर्म तब भ्रष्ट हुए, और अब जब से सुप्रीम कोर्ट के ये तो इतने गलत ऑर्डर्स आए हैं, जो इन्होंने मतलब आप समझिए कि पावर पूरी किसको दे दी है, अत्याचारियों को। अगर अत्याचारी के हाथ में जब पावर आती है तो वो क्या करता है, अब जैसे ये हाई राइज कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं, खासकर यहाँ पे इतना इसलिए नहीं हो पाता आगरा में, क्योंकि हमारा नगर निगम इस समय जो अभी प्रेजेंट का जो नगर निगम है हमारा साथ देता है और कुछ भी इस तरह का अत्याचार होने नहीं देता। लेकिन बाकी जितना भी मैं ग्रेटर नोएडा में माहौल देख रही हूँ, वहां पे इतना बुरा हाल है कि जितने भी लोग जो अत्याचार करते हैं डॉग्स के ऊपर, और बड़ी शर्म की बात है क्योंकि किस पे अत्याचार करते हैं, इंडियन डॉग्स के ऊपर। इंडियन होकर तुम इंडियन डॉग्स पे अत्याचार कर रहे हो और जगह जगह ढूंढते फिरते हैं कि कहीं गलती से इन कुत्तों को खाना न मिल जाए। जानबूझकर पहले तो इन लोगों ने फीडिंग पॉइंट इस तरह के बनाए ताकि जहां पे बच्चे बेचारे घूमते हैं वहां पे उनको कोई फीडिंग पॉइंट मिले ही नहीं, और सारे आउटस्कर्ट्स पे बना दिए। अब आप एक बात बताइए, इतनी बड़ी एकर्स के एरिया में कहां से बच्चा ढूंढेगा फीडिंग पॉइंट? और जो लोग उनको मतलब चुपके से भी खाना खिलाने की कोशिश करते हैं तो मतलब पुलिस की तरह से उनके पीछे घूमते हैं और उनके ऊपर गलत केसेस लगाते हैं, कभी उनको प्रताड़ित करते हैं, कभी उनको घर से निकालने की धमकियां देते हैं। तो जो कहते हैं ना, जब उल्टी गंगा बहती है जब, तो प्रलय जरूर आती है, और अब प्रलय बड़ी नजदीक है, क्योंकि हमने देख लिया है कि जिस तरीके से इतने बड़े बड़े लोग जिनके पास इतना पैसा है, और यही वो लोग हैं जो कुत्तों को खाना खाने से इस वक्त रोक रहे हैं, यही वो लोग हैं जिन्होंने आज दिन तक कभी समाज में अपनी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दी। कभी भी जब यहाँ पे रेप्स होते हैं, एसिड अटैक्स होते हैं, टेररिज्म होती है, ये कुछ भी होता है, आपने कभी इनको एक शब्द भी बोलते हुए देखा? ये सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक तरीका है, क्योंकि लाइफ में आपने जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम किया नहीं, ना ही आप कर सकते हैं। तो जो उनकी जलन है, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप मत करो, उनको करने से तो मत रोको। ये तो थी मोरालिटीज की बात। अब मैं आपको लीगैलिटीज की बात बताऊं, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को ये इतना ट्विस्ट कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि एबीसी लॉज को माना जाएगा, और एबीसी लॉज हो या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हो, उसमें जो फीडिंग पॉइंट्स बनाने के लिए बोला गया था वो था अकॉर्डिंग टू द डॉग पॉपुलेशन पर टेरिटरी। तो जहां पे बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बनी है, ये लोग क्या कर रहे हैं, टेरिटरी के हिसाब से तो फीडिंग पॉइंट्स बना ही नहीं रहे। तो आप जैसे लोग फीडर्स प्लीज डरिए मत, आस्क फॉर मोर फीडिंग पॉइंट्स, क्योंकि आपका अधिकार है। मल्टीपल फीडिंग पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए कानून में, जो कानून की किताबें आपको सिखा रहे हैं ये लोग, जिसका ये मतलब गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप लोग उन कानून की किताबें खोलिए, खुद को एजुकेट कीजिए, क्योंकि हर जगह मल्टीपल फीडिंग पॉइंट्स बोला गया है। और जब मल्टीपल फीडिंग पॉइंट्स का मतलब होता है कि अगर आपका ये एक टावर है तो यहाँ पे फीडिंग पॉइंट होना चाहिए, और अगर कहीं और है, क्योंकि ऑब्वियसली एक टावर का बच्चा दूसरे टावर में कहां से जाएगा, उसको तो दूसरे डॉग से मार डालेंगे। तो यही इनकी स्ट्रैटेजी थी, इसलिए इन लोगों ने मल्टीपल फीडिंग पॉइंट्स का जो मेन जो सार है उस चीज का, जो समरी है, उसको गायब भी कर दिया, और जानबूझकर इतने बड़े बड़े 400 एकड़ में फैले हुए इतने बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं उसमें सिर्फ 5 या 6 फीडिंग पॉइंट्स दे दिए, ताकि सारे जितने भी इंडियन डॉग्स हैं वो तड़प तड़प के सड़ के मरे। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीज आपको होने देनी चाहिए? आप डरिए मत और एप्लीकेशन डालिए और फीडिंग पॉइंट्स के लिए। आई एम श्योर आपकी जो अथॉरिटीज है वो आपकी सुनेंगी। हाई कोर्ट में केसेस डालिए, क्योंकि अब वक्त आ चुका हुआ है, क्योंकि जो ये लीगैलिटीज को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है उसको ठीक करना किसका काम है? हम जैसे फीडर्स का और एक्टिविस्ट का। आप डरिए मत और खाना जरूर डालिए, क्योंकि अगर ये स्टार्व करके मरेंगे तो ये जो अत्याचारी लोग हैं इनको तो समझ में नहीं आ रही है कि कितनी इम्प्रैक्टिकल चीज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो उनकी बॉडीज होंगी वो कहीं जाते तो है नहीं, वो वहीं पे सड़ के मरेंगे, और वहां पे जो उनकी बॉडी सड़ेंगी उससे वहां पे एपिडेमिक भी फैलेगा। तो ये जो साइंटिफिक जो सोल्यूशंस जो दी गई है, वो जो नहीं मांग रहे उनको मनवाने का एक ही तरीका है, जिस तरीके से वो लॉ को तोड़ मरोड़ रहे हैं, आप उस लॉ को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कीजिए और मल्टीपल फीडिंग पॉइंट्स की डिमांड कीजिए, बिकॉज मल्टीपल फीडिंग पॉइंट्स आर नीडेड फॉर एवरी डिस्प्यूट टू एंड इन एवरी सोसाइटी।